हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम को कंप्लीट किया था। अब उसके बेसिस पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, और आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई तो किया होगा। फिर भी हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor। इनने पूछा है कि x plus 1 क्या फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अब हमें वही चेक करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो आपका फैक्टर है इसको हम लेट करेंगे सबसे पहले इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे अपने पॉलिनोमियल्स में। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हम देखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू -1 देन p माइनस 1 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अब हमें क्या अप्लाई करना है? -1। तो ये हुआ आपका -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। माइनस क्यूब माइनस होता है, 1 का क्यूब 1, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी प्लस रहा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, प्लस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट, और यहाँ से हमें मिला कि -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे। x इज इक्वल टू -1 इज आ 0 of px polynomial in terms of x, and इस -1 को उधर लेके आते हैं, x plus 1 is a factor of px means x plus 1 इसका फैक्टर है, और इसकी वैल्यू अगर निकाल रहे हैं -1 इज a 0 of polynomial। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ही चुके हैं, और पॉलिनोमियल इस बार हमारा क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर p -1 इक्वल टू -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। चेक करते हैं, माइनस का क्यूब माइनस, 1 का क्यूब 1, माइनस का क्यूब होता है प्लस, वो सॉरी माइनस स्क्वायर होता है प्लस और 1, और माइनस जो पहले से है वो तो है, इसको ओपन कर लो, इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करा देते हैं, ये हो जाता है प्लस, और प्लस के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एज इट इज साइन रहेंगे। तो यहाँ से देखते हैं -1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ये तो कैंसिल हो रहा है, बट ये आपका आंसर आ रहा है 2√2। अगर हम -1 पे चेक कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2√2 आ रही है। यहाँ से क्लियर हुआ कि ये x की वैल्यू -1 इस के रिज़ल्ट को 0 नहीं बना पाई। मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज़ नॉट आ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं x plus 1 is not a factor of this px, this polynomial। फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट की जो पॉलिनोमियल दे रखा है, ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का तो है क्योंकि इसका रिजल्ट इसने 0 बना दिया, बट x plus 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, या फिर इसका फैक्टर नहीं है। प्लीज़ नोट डाउन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इज ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, सेकेंड केस। तो फर्स्ट वाले में देख रहे हैं, इनने कहा है कि जो आपको यहाँ gx दे रखा है, क्या वो इस px का फैक्टर है? वही पुराना कॉन्सेप्ट कि जो आपका फैक्टर है इसको इक्वेट करिए 0 से, x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, उस x की वैल्यू को अप्लाई करें यहाँ। अगर इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आया तो ये
gx जो है वो फैक्टर होगा। आइए देखते हैं, लेट gx इक्वल्स टू 0, gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू मिली आपको -1। अब आप चेक करें एट x इज इक्वल्स टू -1, और x की प्लेस पे अब आपको -1 अप्लाई करना है। 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1। देखते हैं, 2 इंटू माइनस का क्यूब होता है -1 का क्यूब होता है 1 प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस प्लस 2 और -1। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये +1 इससे कैंसिल, -2 प्लस 2 वाले से कैंसिल, और यहाँ से p -1 इक्वल्स टू आया 0। सिंपल सा, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। जो यहाँ पर आपको gx दे रखा है वो इस px का फैक्टर है। सिमिलर आप सेकेंड वाले में अप्लाई करेंगे, लेट gx इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको मिला x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू भी इसमें अप्लाई करेंगे, अगर ये रिजल्ट 0 बना पाता है तो ये इसका gx, तो इसका gx फैक्टर होगा इस px का, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं, एट x इज इक्वल्स टू -2, p -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। माइनस का क्यूब होता है -2 का क्यूब होता है 8, 3 माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। यहाँ से आपको मिला -8, 3 4 जा 12 -6 प्लस 1, प्लस का आपका 12 प्लस का 1 प्लस का 13 और माइनस का 14। तो यहाँ से आपको p -2 की वैल्यू मिली -1, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। मीन्स हेयर gx is not a factor of px। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। आपको वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेट gx इज इक्वल्स टू 0, x -3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको मिला x इज इक्वल्स टू 3। आप अप्लाई करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 3 इन p3 इक्वल्स टू 3 क्यूब -4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 4 जा 36, 3 प्लस 6। तो यहाँ पर हम प्लस वालों को देख रहे हैं, 27 प्लस 3 30, और ये 36 माइनस 36। तो यहाँ से आपको ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, p3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ कि gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। यहाँ इन्हें 4 पार्ट दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फैक्टर को लेट कर लेंगे 0 के। लेट x - 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 1, जो कि आपको इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करना है। एट x इज इक्वल्स टू 1, देन p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब यहाँ से एक सोचने वाली बात है, इनने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको निकालना है कब, जब x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। जो x - 1 है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अब यहाँ से ये फिक्स हुआ कि यहाँ की जो x की वैल्यू आप निकालोगे और इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। इन्हें फिक्स कर दिया कि x - 1 एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो आप इसकी वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, 0। तो
अब यहाँ से आप 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल्स टू 0 और यहाँ से k इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पर आपको लिखना है इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन k इक्वल्स टू -2। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तब k की वैल्यू -2 होगी। देखते हैं नेक्स्ट, वही फैक्टर है, इसमें भी अप्लाई करना है तो आप इसमें भी कर लीजिए। एट x इज इक्वल्स टू 1 देन p1 इक्वल्स टू k1 स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1 और इसका रिजल्ट 0। तो यहाँ से आपको मिला k -√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपको मिला k इक्वल्स टू √2 - 1। सेम लाइन इसमें आप यूज करेंगे कि x माइनस 1 इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन k इक्वल्स टू √2 - 1। सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट में देखते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 1 देन p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 और ये इसका फैक्टर है तो इसका रिजल्ट 0। तो यहाँ से आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही रहेगा प्लस k बन जाए k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से वैल्यू आ गई -2 -√2। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो और 2 प्लस √2। इसमें भी वही स्टेप आपको लिखना होगा। इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन k इक्वल्स टू दिस। सिमिलर हेयर एट x इज इक्वल्स टू 1 देन p1 इक्वल्स टू k1 स्क्वायर -3 1 प्लस k और इसका रिजल्ट 0। यहाँ से ये क्या हुआ k -3 प्लस k इक्वल्स टू 0, ये हुआ आपका 2k इक्वल्स टू 3 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3/2। k इक्वल्स टू 3/2। k की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3/2। इसमें भी वही स्टेप कि अगर x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस देन k इक्वल्स टू 3/2। तो प्लीज़ नोट डाउन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 12x स्क्वायर - 7x प्लस 1। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था आपको वही 3 स्टेप फॉलो करना है। लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12। सेकेंड स्टेप आपको वो कांस्टेंट का साइन देखना है जो कि प्लस है, प्लस आपको बताता है ऐड करने पर। और थर्ड पार्ट आपको देखना है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है मीन्स 7। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और उन दोनों का ऐड करने पर 7 आ जाए। तो आप चाहो तो 12 को फैक्टराइज भी कर सकते हो। 2 6 जा 2 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम एक साथ 4 इंटू 3 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12 और इन्हीं दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 7। इसमें आपको बस एक बात याद रखना है कि इसमें ग्रेटर वैल्यू को पहले लिखना होता है। तो जैसे कि ये 12x स्क्वायर -4 प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पर हम स्प्लिट कर रहे हैं किसको, मिडिल टर्म को, किसमें 4 प्लस 3 में। और फिर हम देखते हैं कि 12x स्क्वायर माइनस प्लस -4x माइनस प्लस -3x प्लस 1। अब यहाँ पर 4 टर्म्स आपके बन चुके हैं। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन ले लो, बाद वाले 2 टर्म्स में कॉमन ले लो। आपने देखा कि इन दोनों में 4 कॉमन है और एक x भी कॉमन है। फिर कितना बचता है, 4 के टेबल पढ़िए, 4 3 जा एक x, यहाँ पर 4x पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर कितना बचता है, जब कुछ ना बचता है तो 1 बचता है। यहाँ पर जो साइन होगा आपका एज इट इज़ आपका साइन नोट हो जाएगा। अब देखते हैं आपको कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो आप 1 कॉमन ले सकते हो 3x। अगर आपने यहाँ पर साइन माइनस कॉमन लिया है तो लास्ट वाला साइन चेंज होगा, बिकॉज इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस वाला आपका टर्म प्लस हो गया और प्लस वाला टर्म यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 टर्म्स दिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों टर्म्स में 3x माइनस 1 कॉमन है, बचता क्या है आपके पास 4x माइनस 1। तो यहाँ पर आपका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के जो 2 फैक्टर आ रहे हैं
वो 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 है। 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 है। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं, वही कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट इंटू फर्स्ट 6, सेकेंड आपको बताता है साइन प्लस ऐड करने पर। मिडिल टर्म्स आपका कितना है, मिडिल टर्म आपका 7 है। फिर वही अगर हम 6 के ऐसे फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐड करने पर 7, तो 6 बन जा 6 प्लस 1 7। लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3। याद रखना है ग्रेटर नंबर को ऑलवेज पहले लिखोगे आप। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 4 टर्म्स क्रिएट हुए हैं। अब आपको कॉमन लेना है, तो 2 दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हो, x भी दोनों तरफ से कॉमन है, तो बचता क्या है यहाँ सिर्फ x, 2 3 जा, और एक x था वो कॉमन आ चुका है। जो साइन होगा वही लगाना है। x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म में आपका x प्लस 3 पूरा ब्रैकेट कॉमन है। बचता क्या है 2x और इधर क्या बचता है प्लस 1, तो 2x प्लस 1। यहाँ से क्लियर हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के फैक्टर होंगे x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। तो आइए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें ने कहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। वही 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको लास्ट इंटू फर्स्ट करना है 36। सेकेंड स्टेप आपको कांस्टेंट का साइन देखना है, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर। मिडिल टर्म्स को आपको देखना है थर्ड पॉइंट पर, जो आपका है 5। अब 36 के ऐसे फैक्टर आपको करना है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 36 एंड सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आ जाए। 2 से कट करिए, 2 बन जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 कर लें, तो 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 5। ऑलवेज ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है, मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6। 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 5। अब आप इसको ओपन करिए, प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 6। 4 टर्म्स हैं, आप इसको कॉमन लीजिए 3x, तो यहाँ 3 2 जा x प्लस 3 3 जा, जो साइन है वही आएगा। और इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो 2। बचता क्या है 2x माइनस 2 3। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस इन दोनों में से आप कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाता है 2 3 जा। अब आप यहाँ से 2x प्लस 3 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो, बचा क्या 3x और माइनस का 2, तो 3x माइनस 2। तो यहाँ पर ये इसके दोनों इसके फैक्टर हो गए। देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा लास्ट इंटू फर्स्ट, 4 3 जा 12। सेकेंड पॉइंट आपका ये साइन माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपका होगा मिडिल टर्म्स को डिफाइन करना, मीन्स 1 लाना है। तो अब आप इस 12 को फैक्टराइज कर लो, 2 6 जा 2 3 जा। जब आप यहाँ लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1। लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4। 4 3 जा 12 भी आ रहा है, 4 माइनस 3 1 भी आ रहा है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पर आप फिर वही 4 टर्म्स हैं, आप 2 2 में डिफाइन कर लो। तो यहाँ से आपको सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचता है 3x माइनस 4, क्योंकि x तो कॉमन आ चुका है। जो साइन है वही लेना है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 ले लो। 3x माइनस 4, आपने देखा दोनों ब्रैकेट सेम हैं, कॉमन ले लो, बचा आपके पास x प्लस 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है।